क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती कैसे प्रकट हुई और कैसे बनाई माँ सरस्वती ने सरस्वती नदी और प्रयागराज? आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरासी में। आज की हमारी कहानी है उस जमाने के बारे में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर लिया तो सारी जो चीज़ें हैं वो नियंत्रण में नहीं थी। द बैलेंस वाज अ लिटिल ऑफ। थोड़ा बहुत क्योस हो रहा था। तो बस वो यही चाहते थे कि काश मुझे थोड़ी सी पीस करने को मिल जाए और काश मेरे पास एक पार्टनर हो जो कंपेनियन हो इस पूरे जर्नी में, जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, नॉलेजेबल हो और मेरा साथ दे, वेल इन्फॉर्म्ड हो, जिसको आर्ट कल्चर सब चीज़ों का बहुत 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 ज्ञान हो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने सारी बातें सोची, जैसे उनके सोच से उत्पन्न या फिर सामने प्रकट हुई एक देवी। अब वो जो देवी हैं उन्होंने वाइट साड़ी पहनी हुई थी, उनके एक हाथ में थी वीणा, एक हाथ में थी एक पुस्तक जिसको हम ज्ञान की पुस्तक भी कहते हैं और बुक ऑफ विजडम। और उनके और दो हाथ थे, उनके टोटल चार हाथ थे और बाकी दोनों हाथों में उनके पास जपमाला थी। जो ब्रह्मा जी हैं वो इन देवी को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको पुकारा जाएगा सरस्वती के नाम से, या फिर वाग देवी, या फिर वाणी, जिनका अर्थ होता है, इन सारे नामों का जो मीनिंग निकल के आता है, दैट इज मास्टर ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, आज तक हम जो माँ सरस्वती हैं उनकी पूजा करते हैं ज्ञान के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए और हमारी स्पीच या वाणी के लिए। अब माँ सरस्वती प्रकट हो चुकी हैं और वो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में जाके उनके साथ काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे हम जानते हैं कि जो देव और असुर हैं उनके बीच में कंटिन्यूअस वॉर और बैटल हमेशा चलती रहती थी। तो अब असुर जो लोग हैं वो देवों से लेकिन हमेशा हार सा रहे थे, हर एक बैटल में, हर एक वॉर में। तो उन्हें लगा कि हम ये इसलिए हार रहे हैं क्योंकि देवों की तरफ है सरस्वती माँ, जिनके पास वो बुक ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की पुस्तक है, वो है जो ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को दी थी, जिस कारण हम असुर लोग हमेशा हारते हैं। तो असुर लोगों ने सोचा कि हमें वो वाली जो बुक है वो हासिल कर लेनी चाहिए, जिस कारण हम लोग विजयी होंगे। ये सोच के असुर लोग जो हैं वो ब्रह्मलोक में गए और वहाँ पे उस दिन जो सरस्वती माँ है वो वीणा बजाने में बहुत लीन थी, बस उसी में वो खोई हुई थी। और पीछे से असुर जो हैं वो उनकी जो पुस्तक है ज्ञान वाली वो चुरा के भाग गए। जब सरस्वती माँ ने अपनी वीणा बजाना बंद की और उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, वो समझ गई कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो असुर हैं वो उनकी जो पुस्तक है चोरी करके पृथ्वी लोक में ले चले गए हैं। तो माँ सरस्वती को अपनी पुस्तक वापस हासिल करनी थी, जिसके कारण वो भी सारे असुरों के पीछे पृथ्वी लोक में पहुंच गई। पीछा करते करते जब उन्होंने उनके साथ वो मिली, उनके बिल्कुल पास पहुंची, तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो तो वॉरियर नहीं है, वो कोई योद्धा नहीं है, वो तो ज्ञान और नॉलेज की देवी हैं, तो वो इनके साथ लड़ेंगी कैसे? तो उनके मन में एक विचार आया कि मैं एक तरह से इनको हरा सकती हूँ। मैं नदी, एक अगर मैं पानी का और नदी का रूप ले लूँ, उसमें मैं उनको बहा के डुबा सकती हूँ और मार सकती हूँ। इस तरह से मैं उन पे विजय प्राप्त कर सकती हूँ। तो माँ सरस्वती ने यही किया, उन्होंने नदी का रूप लिया और जो उसका बहाव है वो बढ़ाते गए और उसकी जो तेज़ी है उससे वो असुरों का पीछा करने लग गए। अब जो असुर लोग हैं उनके जो पानी है, समझ गए थे कि वो ऊपर तक आ रहा है और पैरों तक आ गया। अब धीरे-धीरे करके जिस तरह से वो बढ़ रहा था नदी का पानी, वो जान गए थे कि अब वो उस पे डूब जाएँगे, इसलिए वो तेज़ी से भागने लग गए और उन्होंने पुस्तक वहीं पीछे छोड़ दी। और वो बचने के लिए कि वो डूबे ना, वहाँ से निकल गए। माँ सरस्वती उनको असल में मारना तो चाहती नहीं थी, उनका तो मकसद ये था कि वो अपनी किताब या पुस्तक जो है वो ले लें। तो अपना पुस्तक ले लिया उन्होंने और वो वापस जाने लग गईं ब्रह्मलोक की तरफ। लेकिन इतने में जो आसपास के जो ऋषि मुनि हैं उनके पास जो बहुत सारा ज्ञान था, उनसे उनको पता चला कि माँ सरस्वती साक्षात पृथ्वी पे आई हुई हैं, उनके ही इर्द गिर्द हैं। तो वो फटाफट भाग के माँ सरस्वती के पास गए और उन्होंने उनको बिल्कुल साक्षात उस रूप में देखा, उस पुस्तक के साथ। और उन्होंने माँ को विनती की कि प्लीज़ आप ये पृथ्वी लोक छोड़ के ना जाएं, आप हमारे पास आएँ, आप प्लीज़ यहीं रहें और आप हमारे को ब्लेस करते रहें, प्लीज़ डोंट गो बैक टू ब्रह्मलोक।
तो माँ सरस्वती ने ये सारे जो लोग थे उनकी बात सुन के सोचा कि इनको उनका कहना मानना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा वापस ब्रह्मलोक क्योंकि मेरे को ब्रह्मा जी के साथ वहाँ पे बहुत काम रहते हैं। लेकिन ये जो नदी है उसका एक अंश बन के मैं हमेशा यहाँ पे पृथ्वी पे बहा करूँगी। सो वो जो नदी है उसमें माँ सरस्वती एक्चुअली में वास हैं। तो उन्होंने बोला मैं ये बहूँगी और मैं ये बहते-बहते एक टाइम आएगा जब मैं प्रयाग में पहुँचूँगी, तो मैं यमुना और गंगा के साथ मिक्स हो जाऊँगी। और वो जो पॉइंट है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती आके मिलेंगे, उस पॉइंट को प्रयागराज कहा जाएगा। माँ सरस्वती ने ये भी कहा कि उस पॉइंट पे जब वो गंगा और जमुना के साथ मिल जाएँगी, उसके बाद वो अपना जो अस्तित्व है सरस्वती नदी का वो छोड़ देंगी और उसके आगे जो उनकी जर्नी है, वो गंगा के नाम से ही चलेगी। दोस्तों, अगर हम अपने पुराणों की बातें देखें, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स की बातें देखें, तो ये जो देवी-देवता हैं, बहुत सारे जो हमारे डेटीज़ हैं, वो आज भी पृथ्वी लोक में कोई ना कोई रूप में ज़रूर रहते हैं, ज़रूर वास करते हैं। हम उनके बारे में बातें ज़रूर करते हैं रोज़, जैसे हमें मालूम है कि गंगा, जमुना, सरस्वती जो रिवर्स हैं, वो पाक हैं, उनमें ज़रूर कुछ चीज़ है, लेकिन हमें उनका जो महत्व है, जो उनकी जो हिस्ट्री है, शायद पता नहीं होती। आशा करती हूँ कि आज आपको इस सरस्वती नदी में बहने की कहानी अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टोरी। प्लीज़ आते रहिएगा, फॉलो माई चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो। और आज की सरस्वती माँ की सरस्वती नदी और प्रयागराज बनाने की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।